Hi, welcome back. Let's start learning what is there inside today's video about phonics. तो अभी तक हम बच्चे को लेटर से साउंड करवा चुके हैं, साउंड से लेटर करवा चुके हैं. अब हमारे बच्चे को साउंड से लेटर आइडेंटिफाई करना आ चुका है. तो अब हम क्या करेंगे? द नेक्स्ट स्टेप इज हम उनको वर्ड बोलेंगे. येस, यू हर्ड इट राइट. हम उनको पूरा वर्ड बोलेंगे. वर्ड छोटा भी हो सकता है, वर्ड बड़ा भी हो सकता है, वर्ड कोई भी हो सकता है, डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, ईजी भी हो सकता है. बट हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम वर्ड बोल रहे हैं उसका फर्स्ट साउंड फोनिक्स का रूल फॉलो कर रहा है. जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल, इट स्टार्ट्स विथ क एंड द लेटर इज सी. बट अगर हम बात करें ईजी, ईजी, तो ई किसका साउंड है? ई अभी हमने बच्चे को इंट्रोड्यूस नहीं किया है कि ई साउंड ई का कब होता है. तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम बच्चे को वर्ड बोल रहे हैं तो उसका फर्स्ट साउंड जो है वो क्लियर होना चाहिए और फर्स्ट साउंड फोनिक्स का रूल फॉलो करना चाहिए जो अभी तक हमने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग. तो अगर हमने let me give you one more thing here. अगर हमने बच्चे को बोला क्रोकोडाइल एंड बच्चा इज सेइंग क, और क साउंड उनको सी का भी पता है, के का भी पता है. अगर बच्चा के भी बोलता है देन ऑल्सो यू विल से कि ठीक है, ओके, बिकॉज अभी हमने उसको यही पढ़ाया है कि क साउंड के का होता है. बच्चा कंफ्यूज हो सकता है सी का है या के का है. तो आपको अभी उनको कोई भी किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूज नहीं करना है. तो वो जो भी बोलेंगे इट्स ओके. अगर सी का है देन ऑल्सो इट्स क एंड के का है देन ऑल्सो इट्स क, देन वी आर गुड. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट कि हमें अब कैसे करवाना है. हम बच्चे को पूरा वर्ड बोलेंगे बैट, बैट, और बच्चे से बोलेंगे कि हमारे माउथ से फर्स्ट साउंड कौन सा आ रहा है, कैसे स्टार्ट हो रहा है. बैट, बैट. अगर आपके बच्चे को साउंड आइडेंटिफाई करने में इनिशियली प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बच्चों को होती है, तो आपको उसमें सिंपली परेशान नहीं होना है. आपको बुह बैट ऐसे बोलना है, बुह बैट. और आप ग्रेजुअली देखेंगे कि बच्चा फर्स्ट साउंड आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देगा. क कैट, क कैमरा, लॉलीपॉप, लॉलीपॉप. और जब भी हम फर्स्ट साउंड बोल रहे हैं तो फर्स्ट साउंड को थोड़ा सा स्ट्रेच देके बोल रहे हैं, लॉलीपॉप, लॉलीपॉप. तो आप फर्स्ट साउंड को थोड़ा सा टाइम लेके बोल रहे हैं जिससे बच्चा आइडेंटिफाई कर सके कि किससे वर्ड स्टार्ट हो रहा है. अब हम बात करते हैं कुछ फन एक्टिविटीज़ की. मैं इसमें आपको कुछ वर्कशीट्स दूंगी जिस वर्कशीट्स में कुछ फ़ोटोज़ बने होंगे. नॉर्मल फोटोज़ होंगे लाइक अ क्रोकोडाइल, इग्वाना, एलिगेटर, लाइक दैट. और बच्चे को फर्स्ट लेटर आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट साउंड आइडेंटिफाई करना है, देन लेटर, और वो लेटर लिखना है या फिर उस लेटर के अकॉर्डिंग मैचिंग करनी है. तो ये एक्टिविटी है जो आप अपने बच्चे को डेफिनेटली करवाएंगे. बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं. सेकेंड थिंग, इसको आपको स्पेशली अगर आप पढ़ाने बैठ पा रहे हैं देन वी आर डेफिनेटली गुड. बट आप डेली रूटीन में भी जैसे आप बच्चे के साथ प्ले कर रहे हैं, बच्चे को नहला रहे हैं, बच्चे को रेडी कर रहे हैं, तो आप कोई भी चीज़ पिक करते हैं तो आप उसका नाम ले सकते हैं ऐसे, जिसमें आप बच्चे को बोलेंगे फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट साउंड क्या है और वो किस लेटर से होता है. लेट मी टेल यू, जैसे आप बच्चे को सॉक्स पहना रहे हैं तो आप बच्चे का सॉक्स पुल करेंगे और बोलेंगे सॉक्स, सॉक्स. तो बच्चा बोलेगा कि फर्स्ट साउंड जो है वो स है और किसका साउंड है, एस का साउंड है. सिमिलरली आप बकेट में फिल कर रहे हैं वाटर तो आप बोलेंगे बकेट, बकेट, बकेट. तो बच्चा आइडेंटिफाई करेगा कि साउंड जो है वो ब है एंड ब इज फॉर बी. तो आप ऐसे एक्टिविटीज़ अपना डेली वर्क करते हुए, उनको खाना खिलाते हुए, उनके साथ प्ले करते हुए फन तरीके से आप फर्स्ट साउंड आइडेंटिफाई करवा सकते हैं. एंड करवानी है क्योंकि रिमेंबर, मेकिंग ईजी, मेकिंग फन इज़ इक्वल टू मेकिंग ईजी फॉर द चिल्ड्रन. तो जब बच्चा फर्स्ट लेटर आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है देन हम फोकस शिफ्ट करते हैं लास्ट लेटर पे. लास्ट लेटर पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ड छोटा यूज़ करें, स्मॉल वर्ड यूज़ करें
और बहुत सिंपल यूज़ करें। लाइक क्रोकोडाइल अगर बोलेंगे और उसमें एंड में ई आता है तो बच्चा ई नहीं आइडेंटिफाई करेगा। बट अगर आप बैट, अब जब हमें फोकस करना है तो हमें फर्स्ट साउंड पे ना फोकस करके लास्ट साउंड पे फोकस करना है। बैट, तो वो बच्चा बताएगा कि साउंड हो रहा है एंड ट से, वर्ड एंड हो रहा है ट से, दैट इज अ लेटर टी। तो ऐसे आपको फर्स्ट और लास्ट लेटर आइडेंटिफाई करवाना है। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम बच्चे को बोलेंगे बैट तो बच्चे को बैट की स्पेलिंग लिखने के लिए फर्स्ट लेटर आइडेंटिफाई करना है, लास्ट लेटर आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हम बात करेंगे वॉवल्स पे। डेफिनेटली हम वॉवल पर आएंगे, बट उससे पहले हमें फर्स्ट लेटर आइडेंटिफाई करना सिखाना है, लास्ट लेटर आइडेंटिफाई करना सिखाना है। जब हमारे बच्चे ये फर्स्ट और लास्ट लेटर आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे तब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। सो आई विल गिव यू लॉट मेनी वर्कशीट्स, प्लीज़ उनको प्रिंट निकालिए। आप ड्राइंग में अच्छे हैं, आपको लिखना पसंद है तो आप स्केच कर सकते हैं बच्चे के लिए और स्केच करके उनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जब भी हम लेटर का साउंड करवाते हैं बच्चे को तो एक सैंड पिट भी बहुत अच्छा, जो सैंड पिट आता है वो बहुत अच्छा टूल है जिसमें हम बच्चे को लेटर बनवाते हुए या हम लेटर बनाएं और बच्चे को बोलें इसका साउंड बताओ, या बच्चा लेटर ड्रॉ कर रहा है और बच्चा उसका साउंड बोल रहा है, तो बच्चों को सैंड से बहुत अच्छा लगता है प्ले करना और क्ले से भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप क्ले भी उनको रोल करके दे सकते हैं और क्ले जब आप रोल करके देंगे तो बच्चे को बोलेंगे कि इससे ए साउंड बनाओ तो बच्चा ए बनाएगा। आप बोलेंगे ब साउंड बनाओ तो बच्चा बी बनाएगा। आप बोलेंगे ड साउंड बनाओ तो बच्चा डी बनाएगा। तो ऐसे आप बच्चों को फन एक्टिविटी के साथ इसको प्रैक्टिस करवा सकते हैं। So with that we have come to an end of this video. We'll continue our journey of learning. Till then, take care, keep learning, keep growing, keep sharing. Thank you.